राजस्व मामलों के समाधान के लिए अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इंदौर जिला प्रशासन ने हर सप्ताह विशेष राजस्व शिविर लगाने का फैसला किया। इन शिविरों में नामांकन, सीमांकन, बंटांकन, बंटवारा समेत अन्य राजस्व संबंधी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 वार्ड क्रमांक 34 में कलेक्टर शिवम वर्मा जी द्वारा जो निरंजनपुर खादी समाज की धर्मशाला है उसमें एक जन सुनवाई शिविर लगाया गया, जिसमें नामांकन, बंटवारा और प्लाट नक्शे वगैरह जितनी भी इनकी समस्याएं हैं जमीन संबंधी उनका आज निराकरण के लिए उन्होंने शिविर लगाया। कलेक्टर महोदय श्री शिवम वर्मा जी, अपर कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी के माध्यम से यहाँ पे शिविर लगाया गया। इसमें बहुत सारे आवेदन आए हैं, उनका निराकरण कलेक्टर साहब ने बोला कि इनका निराकरण तुरंत किया जाएगा। लोगों को किस तरह से फ़ायदा होगा? लोगों को इस तरह से फ़ायदा होगा कि हम कलेक्टर अभी जाना नहीं पड़ेगा और जिस प्रकार शिवम वर्मा जी ने ये कार्य चालू किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने मेरे वार्ड क्रमांक 34 में इसकी शुरुआत की है और यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने निराकरण किए भी है और आने वाले समय में उन्होंने बोल के गए हैं कि आने वाले समय में हम 2-3 महीने बाद वापस शिविर लगाएंगे, जिससे सम्मान किया। कलेक्टर साहब का सम्मान किया गया आपके द्वारा? मेरे द्वारा कलेक्टर साहब का सम्मान किया गया और जितनी भी व्यवस्थाएँ यहाँ पे थी वो मेरे द्वारा की गई। वार्ड के रहवासी कितने खुश है? काफ़ी समय से काम रुका हुआ था, वो इस प्रकार का शिविर लगना वार्ड के और निरंजनपुर क्षेत्र के सभी रहवासी सभी खुश है कि इस तरह के शिविर लगना चाहिए और कलेक्टर महोदय से निवेदन भी किया है। कलेक्टर साहब ने बोला है कि हम 2-3 महीने में शिविर वापस लगवाएंगे। आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में निरंतर हमारा प्रयास ये रहता है कि जो भी आवेदन, जो भी सेवाएं हैं, शासकीय सेवाएं, उनका लाभ समय पर गुणवत्तापूर्ण सभी हमारे सम्मानित इंदौरवासियों को मिले। और इसीलिए चूँकि राजस्व संबंधी विषयों के लिए कई बार हमारे जो हितग्राही होते हैं, जो आवेदक होते हैं, उनको जन सुनवाई के लिए कलेक्टेड आना पड़ता है। तो अपना शासन का मंशा के अनुसार हम लोग ने ये प्रयास किया कि जो हमारे राजस्व हल्के हैं उन हल्कों पर जाकर ही प्राप्त आवेदनों का, माननीय मुख्यमंत्री जी की सीएम हेल्पलाइन का, इन सब के केसेस का निराकरण वहीं पर किया जाए, जिससे आवेदकों को दूर दूर ना जाना पड़े, उनको परेशान ना होना पड़े। तो इसी क्रम में हम निरंतर जो राजस्व हल्के हैं वहाँ पर शिविर लगा रहे हैं। आज भी ज़िले में 3 जगहों पर शिविर चल रहे हैं, खुड़ैल, गौतमपुरा, देपालपुर में और यहाँ निरंजनपुर में। तो इसी प्रकार ये हर हफ्ते हम लोग इस प्रकार से शिविर लगाएंगे। शिविरों का उद्देश्य यही है कि जो भी पेंडिंग हमारे राजस्व के केसेस हैं, नामांकन, बंटवारा, सीमांकन, बटांकन, इन सब का वहीं पर त्वरित निराकरण हो। कोई नया आवेदन अगर प्राप्त होता है तो उसको भी दर्ज किया जाए, उसमें भी जो कार्रवाई करनी है वो करे। यदि चूँकि न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ समय सीमा निर्धारित होती है तो उसके तहत ही हम लोग कार्य करें, लेकिन प्राप्त सभी आवेदनों को दर्ज करना, निराकरण करना, ये इस पूरे शिविर का उद्देश्य है। तो इसी क्रम में शिविर लगाया जा रहा है और हमारे यहाँ पे इस पूरे हल्के की सभी पूरी टीम भी है, एसडीएम साहब और यहाँ के जो एडीएम साहब है वो, तहसीलदार, आरआई साहब, पटवारी, सभी जो संबंधित हैं वो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो उन सभी आवेदनों को प्राप्त करके त्वरित निराकरण करने की मंशा से ही ये पूरे शिविर लगाए जा रहे हैं और उस पर त्वरित कार्य भी हो रहा है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी प्रकार की हीला वाली राजस्व के प्रकरण हो या कोई भी शासन की सेवा का प्रदाय उसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज भी हमने सभी अपने जो टीम है उनको यही बोला है कि नागरिकों से वार्तालाप करते समय, उनके आवेदनों के निराकरण समय किसी तरह की लापरवाही या बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि कोई इस तरह की लापरवाही या बदमाशी सामने आती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं? किस तरह के प्रकरण? इसमें मेनली जैसे हमने बताया कि नामांतरण, बंटवारा, बटांकन, सीमांकन, इस तरह के विषय आते हैं। और यदि कोई इसके अलावा भी ऐसे किसी आवेदन में से एक सज्जन ने बताया कि कुछ कब्जा किसी ने कर लिया रोड पे, तो उस तरह के आवेदनों को भी हम लोग दर्ज करते हैं, उसका तुरंत निराकरण भी करते हैं।